ऐसा पक्का आपके साथ भी हुआ होगा। आप ऑनलाइन एक बढ़िया सी शर्ट देखते हो और वो तब उस मॉडल पर बहुत सुंदर लग रही होती है। आप एक्साइट होकर उसे ऑर्डर कर देते हो, लेकिन जब वो शर्ट आपके पास आती है और आप उसे पहन कर देखते हो, तब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो, बिकॉज उस शर्ट का स्टाइल और कलर आपकी स्किन टोन और बॉडी टाइप से मेल ही नहीं खा रहा होता। बट ऐसा होता क्यों है? यही क्वेश्चन 1980s में रिसर्चर शेरन लेनिन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। साइंस तब तक ये एस्टैब्लिश कर चुकी थी कि एक इंसान का फेशियल स्ट्रक्चर, यानी उनके फेस की सिमेट्री, उनकी जॉ लाइन, उनकी चीक बोन्स उनको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। The rules of attraction, and there really is a science to it. A recent study produced a remarkably exact formula. Between the eyes must be 46% of the width of a face. Eyes to mouth must be 36% of forehead to chin. Symmetry is associated with health and vigor. लेकिन शेरन ने ये नोटिस करा कि हम एक अच्छे फेशियल स्ट्रक्चर, फिट बॉडी और इवन लंबी हाइट का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अगर हम कपड़ों को अपनी स्किन टोन और बॉडी के टाइप से मैच करके पहने। और तभी आज हम ये सीखने वाले हैं कि हमें अपनी स्किन, हाइट और बॉडी शेप के हिसाब से किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम एफर्टलेसली सेक्सी, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लग सकें। चैप्टर नंबर 1, फाइंड योर कलर सीजन। इमेजिन करो कि आप एक पेंटिंग हो और आपकी स्किन, आपके बाल और आपकी आईज का कलर साथ मिलकर आपका नेचुरल पैलेट बनाते हैं, यानी आपके शेड्स और टोन्स का एक नेचुरल मिक्स। जब भी आप वो कपड़े पहनते हो जो आपके नेचुरल पैलेट के साथ मैच करते हैं, तब आप ज्यादा फ्रेश, ग्लोइंग और बैलेंस लगते हो। लेकिन जब आप वो कलर्स पहनते हो जो आपके नेचुरल पैलेट से मैच नहीं करते, तब आपका फेस बहुत डल लगता है, आपकी आंखें सूजी हुई लगती हैं, आपके फेस पर एक एक लाइन बहुत ज्यादा क्लियरली दिखती है और लोग आपसे आके ये पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, तुम आज नहाए नहीं हो, तुम अपनी केयर नहीं कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस है। चाहे आपने कितना महंगा कपड़ा पहनो, लेकिन फिर भी वो कपड़ा आपके शरीर पर अच्छा लग ही नहीं रहा होता। और इसी प्रॉब्लम को दूर करता है हमारा कलर सीजन। कलर थ्योरी में हमें पहले से एक टेम्पलेट दिया जाता है जिसमें हम अपनी टोन्स को आइडेंटिफाई करके अपने फ्रेंडली कलर्स को ढूंढ सकते हैं। इस टेम्पलेट में 4 डिफरेंट सीजन्स होते हैं, यानी विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। विंटर और समर कूल सीजन्स होते हैं, जबकि स्प्रिंग और ऑटम वार्म सीजन्स होते हैं। कूल या वार्म सीजन होने का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी का अंडरटोन ज्यादा कूल साइड पे है, यानी आप ज्यादा ठंडे लगते हो, तो आपके ऊपर समर और विंटर से जुड़े शेड ज्यादा अच्छे लगेंगे। जबकि अगर आपकी अंडरटोन ज्यादा वार्म है, आप ज्यादा गर्म लगते हो, तो आपकी बॉडी के ऊपर स्प्रिंग और ऑटम से जुड़े शेड ज्यादा अच्छे लगेंगे। नाउ आपका अंडरटोन है क्या, ये कैसे फिगर आउट करें? इसके 3 सिंपल तरीके होते हैं। नंबर 1, वेन टेस्ट। अपनी बैल्कनी में जाओ और नेचुरल लाइट के अंडर अपनी कलाइयों में दिख रही नसों को ऑब्जर्व करो। नोटिस करो कि आपकी नसों का आपको डोमिनेंट कलर क्या दिख रहा है। अगर आपको अपनी नसों का कलर थोड़ा ब्लूइश साइड पर दिख रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी अंडरटोन्स कूल हैं। बट अगर आपको अपनी नसें ग्रीन साइड पर दिख रही हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपकी अंडरटोन्स वार्म हैं। बट अगर आपको दोनों का मिक्स दिख रहा है, थोड़ी सी ब्लू है, थोड़ी सी ग्रीन है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी अंडरटोन्स न्यूट्रल हैं। नंबर 2, ज्वेलरी टेस्ट। अपनी गोल्ड और सिल्वर कलर की ज्वेलरी को बाहर निकालो। ये जरूरी नहीं है कि वो असली गोल्ड या फिर सिल्वर हो। आप अपने मम्मी पापा से उनकी ज्वेलरी को भी 5 मिनट के लिए बोरो कर सकते हो, या फिर इट कैन बी अ सिंपल ब्रेसलेट। आप उस ज्वेलरी को पहनकर या फिर अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से लगाकर देखो। आप ये नोटिस करो कि आपकी स्किन टोन के साथ गोल्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर सिल्वर। अगर आपकी स्किन टोन के साथ गोल्ड ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी वार्म स्किन टोन है। जबकि अगर आपकी स्किन टोन के साथ सिल्वर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी अंडरटोन ज्यादा कूल साइड पे है। और अगर आपकी स्किन के साथ दोनों ही चीजें अच्छी लग रही हैं, तो उसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन रखते हो। टेस्ट नंबर 3, व्हाइट पेपर टेस्ट। अपने मिरर के आगे शर्टलेस होके एक व्हाइट पेपर या फिर व्हाइट क्लॉथ लो और उसको अपनी स्किन से लगा के खड़े हो जाओ और नोटिस करो कि आपकी स्किन का कलर किस तरीके से शिफ्ट होता है। अगर व्हाइट चीज लगाने पर आपकी स्किन ज्यादा येलोइश लगने लगती है उसके कंपैरिजन में, तो उसका मतलब यह है कि आपकी वार्म अंडरटोन है। लेकिन अगर आपकी स्किन टोन व्हाइट पेपर लगते ही ज्यादा पिंकिश या फिर ब्लूइश लग रही है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी अंडरटोन कूल है। या फिर अगर आपकी स्किन में कोई चेंज नहीं आता, तो उसका मतलब आपकी न्यूट्रल अंडरटोन है। नाउ जब आप ये क्लियर कर लेते हो कि आपकी अंडरटोन कूल है, वार्म है या फिर न्यूट्रल है, आप इसके पीछे की फैसिनेटिंग साइंस को समझो। अगर आपकी स्किन का अंडरटोन कूल है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी स्किन छोटी वेवलेंथ वाले कलर्स जैसे ब्लू और वायलेट को रिफ्लेक्ट करती है। नाउ खुद सोचो, अगर आप इस तरह की स्किन के साथ लंबी वेवलेंथ वाले कपड़े पहनने लग जाते हो, जैसे येलो, मस्टर्ड या फिर रेड या ऑरेंज, तो ये लंबी वेवलेंथ वाले कलर्स आपकी स्किन के छोटी वेवलेंथ वाले कलर को डोमिनेट करने और ओवर पावर करने लगते हैं, जिससे आपकी स्किन ऑफ बैलेंस और बहुत ज्यादा डल लगती है। अगर आप कूल अंडरटोन होने के बावजूद वार्म कलर वाले कपड़े पहनते हो, तो ये कपड़े आपके फेस में ऐड करने और उसको लिफ्ट करने के बजाय
ये आपका सारा ग्लो छीन लेते हैं और आपके फेस की एक एक लाइन, एक एक फ्लॉ को एक्सपोज कर देते हैं। सिमिलरली अगर आपकी वार्म अंडरटोन है तो उसका मतलब यह है कि आपकी स्किन लंबी वेवलेंथ वाले कलर्स जैसे रेड, येलो और ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करती है। और अगर आप ऐसी स्किन के साथ छोटी वेवलेंथ वाले कलर्स पहनते हो जैसे रोज पिंक, बेबी ब्लू, जेट ब्लैक, व्हाइट, ग्रे या फिर नियॉन, तो इस तरह के कलर्स आपके फेस के नेचुरल ग्लो को कैंसिल आउट कर देते हैं। आप महंगे से महंगा आउटफिट पहनोगे, आप मेकअप भी कर लोगे, लेकिन फिर भी लोग आपको देख के ये बोल पाएंगे कि ये बंदा जो भी पहन रहा है ये प्रॉपर्ली उसे कैरी कर ही नहीं पा रहा। यही वजह है कि क्यों ज्यादातर इंडियंस पर वार्म कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज ज्यादातर इंडियंस की अंडरटोन भी वार्म ही होती है। वार्म कलर्स की लंबी वेवलेंथ हमारे स्किन के कलर की लंबी वेवलेंथ के साथ मिलकर उसमें ग्लो ऐड करती है और हमें एक ज्यादा एक्सोटिक और एक्सपेंसिव लुक देती है। हाउएवर अगर आपकी अंडरटोन कूल और वार्म का मिक्स है तो इसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन रखते हो और आप लाइट को बैलेंस्ड वे में रिफ्लेक्ट करते हो। ऐसे केस में आप वार्म और कूल दोनों तरह के कलर्स को हैंडल कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर ये कलर्स ज्यादा चटक ना हो और आप रियल कलर्स जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज इस तरह के कलर पहनने के बजाय आप पहनो इनके ब्लेंड्स जैसे म्यूटेड ऑलिव, मशरूम, स्लेटेड ब्लू या फिर सेज ग्रीन। और आपको पता है यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ज्यादातर लड़के अपनी लुक्स, अपने इमोशंस और पर्पस से डिस्कनेक्टेड रहते हैं और वो वही पहनते और करते हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट होता है, ना कि वो जो उनके लिए सही होता है। एंड दिस इज नॉट अ फैशन इशू, दिस इज अ साइकोलॉजिकल इशू। और इसी प्रॉब्लम को हमने एड्रेस करा है अपने बॉय टू मैन प्रोग्राम में। फिर चाहे किसी भी ग्रुप में खुद को वहां का लीडर एस्टैब्लिश करना हो, अपनी सेक्स अपील को बढ़ाना हो या फिर एक नाइस गाय से एक स्ट्रॉन्ग मेल बनना हो, बॉय टू मैन आपको हर वो जरूरी मैस्कुलिन स्किल सिखाता है जो आपके पापा आपको सिखाना भूल गए। प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो। चैप्टर नंबर 2, फॉलो द गोल्डन रेशियो। हम एक बैलेंस्ड बॉडी को हेल्थ के सबसे बड़े इंडिकेटर की तरह देखते हैं और बैलेंस्ड बॉडी होने का मतलब बेसिकली है कि आपकी बॉडी एक गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रही है। मेल्स में गोल्डन रेशियो निकाली जाती है हमारी शोल्डर की विड्थ को हमारी वेस्ट की विड्थ से डिवाइड करके, और आइडियल मेल गोल्डन रेशियो होती है 1.618:1, यानी हमारे शोल्डर्स हमारी वेस्ट से ज्यादा वाइड होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 32 इंच की जीन्स आती है तो आपके शोल्डर की विड्थ होनी चाहिए 50 से लेकर 52 इंचेस। हाउएवर लड़कियों के केस में गोल्डन रेशियो मेजर करी जाती है उनकी वेस्ट की विड्थ को उनकी हिप की विड्थ से डिवाइड करके, और उनकी आइडियल रेशियो होती है 0.7:1। यानी अगर एक फीमेल की वेस्ट 24 इंचेस की है तो आइडियली उनकी हिप विड्थ होनी चाहिए 34 to 35 इंचेस। और ये कोई सब्जेक्टिव कंक्लूजन नहीं है। गोल्डन रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि एक लड़का या फिर एक लड़की की बॉडी डेवलप हुई है बिना किसी बड़ी बीमारी, बिना ज्यादा स्ट्रेस और बिना किसी बड़े हार्मोनल इम्बैलेंस के। हेल्दी अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक लड़के की अपर बॉडी में स्ट्रेंथ और मसल्स को बढ़ाता है, जबकि हेल्दी अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन लड़कियों के हिप्स के अराउंड फैट को इकट्ठा करता है ताकि वो ज्यादा फर्टाइल बन सके। नाउ गोल्डन रेशियो का इल्यूजन देने के लिए सबसे पहले आपको अपने बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई करना है। टोटल 5 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं: इन्वर्टेड ट्राइंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल और ट्रेपीजियोइड। इन्वर्टेड ट्राइंगल बॉडी टाइप में बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी अपर बॉडी हैवी होती है और लोअर बॉडी वीक। आप एक टिपिकल अपने जिम ब्रो को इमेजिन कर सकते हो जो हर रोज जिम में जाता है, वो अपने बाइसेप्स को बहुत इंटेंसली ट्रेन करता है, उसकी बैक में मसल्स हैं, शोल्डर में मसल्स हैं, बट उसकी लोअर बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। ऐसी बॉडी टाइप के लिए बेस्ट होता है कि आप कपड़ों का सहारा लो अपनी लोअर बॉडी में बल्क ऐड करने के लिए, और इसके लिए बेस्ट होते हैं स्ट्रेट फिटेड या फिर रिलैक्स्ड फिटेड ट्राउजर्स। कभी भी चिपके हुए कपड़े मत पहनो, बिकॉज जब भी आप चिपके हुए कपड़े पहनोगे लोगों को आप एक वो वाली लुक दोगे जैसे एक जॉनी ब्रावो वाली लुक होती है कि आप ऊपर से काफी बफ हो बट यू आर वेरी वीक एंड थिन फ्रॉम द बॉटम, और लोगों को ये लगेगा दैट यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड। इसके साथ ही अपनी अपर बॉडी को बैलेंस दिखाने के लिए आप सहारा ले सकते हो पोलो टी शर्ट्स और खुली जैकेट्स का। सेकेंडली वी हैव अ ट्राइंगल बॉडी टाइप। ये वो लोग होते हैं जो बॉटम हैवी होते हैं, इनके शोल्डर्स नैरो होते हैं लेकिन इनकी वेस्ट और इनके हिप्स ज्यादा वाइड होते हैं। इस तरह के लोगों के लिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि ये स्ट्रक्चर्ड और लूज जैकेट्स पहने ताकि इनकी अपर बॉडी ज्यादा वाइड लगे। और जस्ट बिकॉज आप अपनी लोअर बॉडी से लोगों के ध्यान को हटाना चाहते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्किनी जीन्स ना पहनो और आप कोई भी ऐसा कलर अपने बॉटम वेयर में ऐड ना करो जो बहुत ज्यादा चटक होता है, बिकॉज इस तरह के कपड़े ध्यान खींचते हैं। अपनी लोअर बॉडी से ध्यान हटाने के लिए ऊपर लाइट कलर्ड और लूज कपड़े पहनो और नीचे स्ट्रेट फिटेड ब्लैक कपड़े। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पता है कि आपकी थाइज या फिर आपके हिप्स आपका फ्लॉ है, आपकी थाइज बड़ी है या फिर आपके हिप्स ज्यादा वाइड है या फिर आप थोड़े मोटे हो और आपको
दूसरों का ध्यान इन चीजों पर नहीं लाना, तो आप क्या करते हो, आप ब्लैक जीन्स पहनते हो। बिकॉज ब्लैक जीन्स पहनने का एक फायदा होता है कि ब्लैक कलर जो होता है वो किसी भी कलर को वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जब भी आप ब्लैक ट्राउजर पहनते हो, ब्लैक जीन्स पहनते हो, ब्लैक शॉर्ट्स पहनते हो, होता क्या है, ये किसी भी कलर को वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जो भी आपके कर्व्स हैं, जो भी आपके बल्जेस हैं, वहां से भी कोई लाइट वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होती और एक इल्यूजन ये क्रिएट होता है कि आप ज्यादा पतले हो। थर्ड आता है रेक्टेंगल बॉडी टाइप, जिसमें आपके शोल्डर्स, आपकी वेस्ट और आपके हिप्स तीनों एक दूसरे के साथ अलाइंड होते हैं और कोई भी एक बॉडी फीचर दूसरे फीचर से ज्यादा लाउड नहीं होता। ऐसे केस में हमें शेप का इल्यूजन क्रिएट करना पड़ता है और अपर बॉडी और लोअर बॉडी में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना होता है। और आप ऐसा कर सकते हो, बेस्ट तरीका इसका होता है लेयरिंग की मदद लेना। जैसे गर्मियों में सिर्फ एक प्लेन टी शर्ट पहनने के बजाय आप स्लीवलेस वेस्ट पहन सकते हो विद एन ओवर शर्ट। सर्दियों में बस एक स्वेटर पहनने के बजाय जस्ट एड अ स्कार्फ इन योर नेक। इसके साथ ही प्लेन शर्ट्स और टी शर्ट्स पहनने के बजाय आप टेक्सचर और पैटर्न्स वाले कपड़े पहनो और वो ट्राउजर्स पहनो जो आपकी लेग्स की शेप को रिवील करे। आपकी बॉडी का नेचुरल स्ट्रक्चर थोड़ा ब्लैंड और बोरिंग साइड पे है, लेकिन जब आप एक विजुअल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हो, यानी जब आप अपने सनग्लासेस अपनी शर्ट में पहनते हो, जब आप एक वॉच पहनते हो, जब आप कोई चेन पहनते हो या फिर जब आप बढ़िया सी बेल्ट पहनते हो, देन यू क्रिएट अ विजुअल हार्मनी एंड यू लुक मोर बैलेंस्ड। फोर्थ आता है ओवल बॉडी टाइप। इनके शोल्डर्स और हिप्स नैरो होते हैं और पूरा फोकस आ रहा होता है इनके मिड सेक्शन पे। ऐसे बॉडी टाइप के साथ हमारा गोल ये होता है कि हम हॉरिजॉन्टली फैले हुए लगने के बजाय हम वर्टिकली इलोंगेटेड लगे हैं। और ये इल्यूजन बेस्ट क्रिएट किया जाता है वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़ों से और डार्क मोनोक्रोम आउटफिट से। मोनोक्रोम आउटफिट्स बेसिकली वो कपड़े होते हैं जो सेम कलर पैलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूरे आउटफिट में बस ब्राउन के शेड्स पहनना या फिर ब्लैक और चारकोल साथ में पहनना। इससे फोकस सिर्फ मिड सेक्शन पर रहने के बजाय ध्यान आ जाता है अपर बॉडी और फेस की तरफ। और फाइनल बॉडी टाइप होता है ट्रेपीजियोइड, जो नेचुरली गोल्डन रेशियो के काफी पास होता है। और इस बॉडी टाइप के साथ आपका गोल बस इतना ही होता है कि आप खुले कपड़े पहनकर अपने बॉडी शेप को छुपाओ ना और आप वेल टेलर्ड कपड़े पहनो। चैप्टर नंबर 3, क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ हाइट। सी साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तब हम उन्हें टॉप टू बॉटम स्कैन करते हैं और अगर ये स्कैन कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक्स होता है तो हमें वो इंसान लंबा लगता है, लेकिन अगर बीच में कई ब्रेक्स होते हैं तो हमें वो इंसान छोटा लगता है। इसी वजह से जो भी एक इंसान काफी लंबा होता है, काफी पतला होता है, ऐसे इंसान के लिए वर्स्ट आउटफिट होता है डार्क मोनोक्रोम। बिकॉज अगर एक इंसान पहले ही बहुत पतला है और वो ब्लैक कपड़े पहन रहा है तो उसके सारे कर्व्स गायब हो जाते हैं और ऊपर से अगर वो मोनोक्रोम पहन रहा है और कोई लेयर नहीं है ऊपर, कोई भी ऐसा विजुअल हुक नहीं है जहां पर हमारी आंखें रुके एंड कंटिन्यूसली वी कैन स्कैन दैट पर्सन, तो वो इंसान एक खंबे जैसा लगता है। There is no visual interest, there is no contrast. Similarly, दूसरे एक्सट्रीम पर होता है एक छोटी हाइट वाला इंसान, जिनके लिए वर्स्ट आउटफिट होता है खुले कपड़े, कार्गो पैंट्स और मोटे बकल वाली बेल्ट। बिकॉज ये चीजें आपकी बॉडी को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती है और आप ज्यादा छोटे लगते हो। इसी वजह से अगर आपकी हाइट कम है और आपको लंबे होने का इल्यूजन क्रिएट करना है तो सबसे पहले ओवरसाइज्ड कपड़े पहनना बंद करो, आप कार्गोस पहनना बंद करो। डोंट वेयर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप शर्ट्स, मल्टी कलर्ड कपड़े मत पहनो और लो राइज पैंट्स मत पहनो। ऐसे कपड़े पहनो जो स्लिम और टेलर्ड हो। वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहनो, वी नेक्स पहनो और जिप वाली जैकेट्स पहनो। लंबे लेग्स का इल्यूजन क्रिएट करना है तो ऐसी शॉर्ट्स पहनो जो आपके घुटनों से ऊपर ही खत्म हो जाए। और जब भी आप शूज पहन रहे हो, ऑलवेज मैच द कलर ऑफ योर शूज टू योर ट्राउजर्स, ताकि एक कंटिन्यूस कलर ऊपर से नीचे आता हुआ दिखे और इससे आपकी लेग लाइन ज्यादा एक्सटेंडेड लगे। सही तरह का स्टाइल आपकी प्रेजेंस को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकता है, लेकिन एक परमानेंट चेंज तभी आएगा जब आप अपनी बॉय साइकोलॉजी को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। इसके लिए बॉय टू मैन प्रोग्राम को आज ही ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।